ये नई पीढ़ी एकदम जब तैयार होगी, पहली क्लास में नर्सरी में जाएंगे, तो वहीं से आप ऐसे अनार की जगह अशोक महान और अंबेडकर पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही अनूठी सी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं कि बहुजन A to Z यानी A से Z तक बहुजन नायक नायिकाओं के नाम हैं, उनके बारे में जानकारी है। ये बहुजन नंबर्स हैं 1 to 100, अलग अलग बहुजन नायिकाओं की तस्वीरें और उनका नाम इस पर दिया गया है। हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, किसान का कोड़ा आपको देखने को मिलेगा। जो साहित्य हमें इस दलदल से निकाल कर एक अच्छे भविष्य और अच्छे जीवन पर ले जा सकता है, वो साहित्य यहाँ देखने को मिलेगा। ये जय भीम का की चेन है, अपने आप में अनूठा है, अपने आप में एक कहें कि आत्मविश्वास को भर देने वाला है। जब आप इन प्रतीकों को देखते हैं जिनके नाम लेने में, जिनका जिक्र करने में कभी लोग शर्माते थे, कभी लोगों को लगता था मेरी जाति पता चल जाएगी तो क्या होगा, मेरे बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजनों को शिक्षा हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित किया, और अगर शिक्षा हासिल करनी है तो फिर किताबों की दुनिया में आने से बेहतर भला क्या हो सकता है। किताबें ही वो हमारी पूंजी हैं, वो हमारे माध्यम हैं जो हमें इस दलदल से निकाल कर एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। मैं इस वक्त दिल्ली के वर्ल्ड बुक फेयर में हूँ और ये दिल्ली की प्रगति मैदान की जो जगह है वहाँ पर आयोजित किया गया है। बहुत बड़ा एक यहाँ आयोजन होता है, दुनिया भर की पुस्तकें यहाँ पर देखने को मिलती है। मैं आज आपको बुक फेयर घुमाऊँगा और ख़ासकर अम्बेडकरवादी साहित्य से मिलवाऊँगा, लेखकों से, और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनसे भी हम कुछ जानेंगे। बेहद इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। किताबें कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं, उसकी यात्रा पर हमारे साथ चलिए। प्रगति मैदान में लगे विश्व पुस्तक मेले के अंदर हम आ चुके हैं और मेरे पीछे सम्यक प्रकाशन का भव्य स्टॉल आप देख पा रहे हैं। सम्यक प्रकाशन बहुजन साहित्य की दुनिया में एक अकेला ऐसा नाम है जिसने बहुजन साहित्य को, महापुरुषों और महामहिलाओं की लेखनी को घर घर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो मैं आपको सम्यक प्रकाशन का स्टॉल घुमाता हूं। कुछ लेखक यहाँ हैं और सम्यक प्रकाशन को जिन्होंने स्थापित किया था शांति स्वरूप बौद्ध जी, उनका परिनिर्वाण हो चुका है, लेकिन उनके बच्चे कैसे इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप ये देखिए, मिल ही गया, नाम लेते ही आ गए हैं। कपिल भाई हमारे साथ हैं। तो कपिल भाई, जैसा मैं जिक्र कर ही रहा था कि पापा जी नहीं हैं, हमारी बहुजन संपत्ति अभी हमारे बीच में नहीं है, तो सम्यक का कारवां कैसा चल रहा है अभी? इस बात का जवाब हमने अपने कार्यों से देना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई कह रहे हैं, पर आज हमें जो भी लोग आते हैं, हमारे बुद्धिजीवी लोग, हमारे सहयोगी लोग, हमारे लेखक लोग और जो हमारे शुभ चिंतक हैं, तो आज दुनिया सब कहती है और हमें अप्रिशिएट करती है कि भाई आप लोगों ने बहुत साहब के कारवां को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। तो हम उससे हमारी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि पिताजी जो अपनी इतनी बड़ी विरासत, साहित्यिक विरासत छोड़कर जो गए हैं, उसको हम एक कदम भी पीछे ना जाने दें, बल्कि अब हमने इसको बहुत बड़े लेवल पर इसको बढ़ाने के प्रयास में हैं दोनों भाई हम। यहाँ रिएक्शन कैसा है हमारे लोगों का? किताबों में रुचि आ रही है, लोग पढ़ रहे हैं, रिएक्शन क्या है पब्लिक? बहुत अच्छा रिएक्शन है, रिएक्शन कभी कम नहीं हुआ, हर साल दर साल बढ़ता ही गया है। इसमें पिताजी का तो खैर योगदान है ही, बहुत आचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का। लोग उनके नाम से आते हैं और लोग उनके नाम से भरोसा करते हैं सम्यक प्रकाशन पर।
तो हर साल लोग आते हैं तो ये कहते हैं कि हमें सम्यक की ही किताब चाहिए। बिल्कुल, और मैं भी आज बहुत सारी किताबें लेके जाने वाला हूँ, स्टॉल घुमाता हूँ अपने दर्शकों को। और सम्यक की खास बात ये रही कि बहुजन साहित्य जो पहले आसानी से उपलब्ध नहीं था, किताबें महंगी होती थी, बहुत सारे लेखकों की किताबें छपती नहीं थी, तो सम्यक प्रकाशन ने जब प्रिंटिंग प्रेस अपनी स्थापित की तो उसके बाद बहुतायत में जो बहुजन साहित्य है उसकी प्रिंटिंग शुरू हुई और अफोर्डेबल प्राइजेस पे यानी किफ़ायती दरों पर बहुजन साहित्य को आम जनता तक पहुंचाया। और अलग अलग पुस्तक मेलों में और बहुजन नायक नायिकाओं से जुड़े हुए जो स्थल होते हैं, जो स्थली हैं, वहाँ पर जो बुक सेलर्स होते हैं, विक्रेता होते हैं, वहाँ तक भी ये पहुँच पाया है। तो अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। आप यहाँ जब किताबें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसकी अहमियत हो जाती है। वैदिक युग का घालमेल, ब्रह्म का पुलिंदा, अछूत कौन और कैसे, पूना पैक्ट बनाम गांधी, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की कुछ स्मृतियाँ और अनुभव, मैकाले बनाम मनु, जो मैकाले अंग्रेज़ी शिक्षा जिन्होंने लागू की थी, इस तरह की बेहद ज़रूरी यहाँ पर किताबें हैं। हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, किसान का कोड़ा आपको देखने को मिलेगा। जो साहित्य हमें इस दलदल से निकाल कर एक अच्छे भविष्य और अच्छे जीवन पर ले जा सकता है, वो साहित्य यहाँ देखने को मिलेगा। मान्यवर कांशीराम साहेब के ऊपर किताबें हैं, उनकी किताब चमचा युग और बहुजन मसीहा कांशीराम, इस तरह के तमाम, देखिए स्वामी अच्युतानंद हरिहर, इन लोगों के बारे में हमें पता भी नहीं था, कहीं जिक्र नहीं होता था, लेकिन ये किताबों ने इन साहित्य के जो दर्पण हैं इन्होंने हमें उसके दर्शन कराए और अपने पुरखों से हमें मिलवाया। आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ ज़बरदस्त तरीके का एक साहित्य का कहीं की माया जाल है, इतना कुछ यहाँ पर है कि आपका दिल जो है वो भर आएगा पढ़ के अपने लोगों के बारे में। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका नाम भी शायद आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी बहुत सारे लोगों को नहीं पढ़ा, नहीं सुना है, लेकिन उनकी तस्वीरें, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगी। देखिए बाबू मंगू राम हैं, उस्ताद लहूजी सालवे हैं, राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा हैं, ये मदारी पासी हैं, माता दीन भंगी हैं। इन लोगों के बारे में इतिहास में हमेशा तथ्य उपलब्ध नहीं रहे, उनकी रचनाओं पर, उनके काम के बारे में बहुत कुछ विस्तार से लिखा पढ़ा नहीं गया है। ये साहित्य की दुनिया भी पूरी कंट्रोल्ड दुनिया थी, लेकिन जब बहुजन साहित्यकारों ने लिखना शुरू किया, अपने नायक और नायिकाओं के बारे में बताना शुरू किया, तो फिर ये कारवां कभी रुका नहीं। और ऐसे तमाम लोगों की ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में यहाँ हमें देखने को मिलेगा, चाहे माता सावित्री बाई हों या फिर माता रमाबाई हों, फूलन देवी हों, झलकारी बाई हों, रानी दुर्गावती हों, इनमें से बहुत सारे लोगों के नाम हमारे आज भी लोग नहीं जानते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा मौका हो जाता है कि वो इस तरह के पुस्तक मेलों में आएँ और अपने लोगों को, अपने नायक नायिकाओं के बारे में जानें, समझें। तथागत बुद्ध के साहित्य से भी आप देखेंगे यहाँ पर तमाम किताबें हैं, उनके ऊपर जो काम किया गया है, किताबें लिखी गई हैं, वो हैं। अभी मैं यहाँ देख रहा था प्राचीन बौद्ध स्थली वेरुज्जा, ये चंद्रसेन बौद्ध हैं जो इसके लेखक हैं, वो भी यहीं पर हैं, उन्होंने अपनी किताब के बारे में बताया। तो यहाँ लेखक भी हैं और लोग भी हैं। तो चंद्रसेन साहब, आपकी जो किताब अभी आप मुझे दिखा रहे थे बौद्ध स्थलियों के बारे में, क्या है किताब के अंदर? वेरंजा वाली जी। वेरंजा में एक्चुअल में भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में 45 वर्षावास किए, जिनमें जो 12वां वर्षावास है, जिसको बुद्ध का सबसे कठिनतम वर्षावास कहते हैं, ये यहाँ से 219 किलोमीटर लगभग एटा में एक वेरंजा जगह है। वहाँ पर वेरंजक नामक सामंत था, उसने भगवान बुद्ध को अपने यहाँ वर्षावास के लिए निमंत्रित किया था। अब क्योंकि उस समय जो तत्कालीन समय में ब्राह्मणवाद बहुत चरम पर था, वेरंजक ने बुद्ध को 4 महीने तक भोजन नहीं दिया। स्वयं भिक्षु संघ उस समय वहाँ काली नदी के किनारे पर घोड़ों का बहुत बड़ा व्यापारी आया हुआ था। संघ वहाँ पर चारका करने जाता था, उन धान को, जौ को, जो घोड़ों का पदार्थ था, खाद्य पदार्थ, उसको कूट कूट कर खाने के योग्य बनाते थे। अच्छा, तो ये वो 12वां वर्षावास है। तो उस वर्षावास में जैसे उन्होंने अपना जीवन मुश्किल से गुजारा, उसकी जानकारी आपने दे रहे हैं। ये देखिए, ये जानकारियाँ मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता होती, लेकिन हमारे लेखक जो हैं वो बहुत मेहनत करके, रिसर्च करके ये किताबों के ज़रिए हम लोगों तक लेके आ रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, और आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए मंगल कामनाएं आपको। तो ऐसे लेखकों से भी आपकी मुलाकात यहाँ पर हो सकती है। ऐसे पंडालों में, सम्यक प्रकाशन का जो पंडाल है, यहाँ पर
पर आपको देखने को मिलेगा। और एक नई तरीके की जो बहुजन संस्कृति है कि हम किताबें भेज करें और गिफ्ट भी देना है, तो देखिए ये बड़ी खूबसूरत सी एक चीज़ है। शादियों में शुभकामनाएं संदेश देने के लिए जो एक एनवलप का इस्तेमाल किया जाता है, जय भीम, ये हमारा जो ब्रांड है जय भीम, ये अभी इतना पावरफुल हो गया है कि अब किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सभी जो हैं छपने वाले जो प्रतीक हैं वो गायब हो गए हैं और सब एक चीज़ आ गई है, जय भीम, जो हमारे नायक और नायिकाओं से हमें मिलवाता है। तो एक बहुजन संस्कृति की मिसाल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अलग अलग तरह के देखिए एनवलप हैं। ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है कि अगर हमें किसी को देना भी है, कोई शुभकामना संदेश देना है या किसी को गिफ्ट देना है, कैश गिफ्ट देना है, तो यहाँ इसमें हम एनवलप के ज़रिए लोगों को दे सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार है, मैं भी कुछ लेने वाला हूँ। ये जय भीम का की चेन है, अपने आप में अनूठा है, अपने आप में एक कहीं कि आत्मविश्वास को भर देने वाला है। जब आप इन प्रतीकों को देखते हैं, जिनके नाम लेने में, जिनका जिक्र करने में कभी लोग शर्माते थे, कभी लोगों को लगता था मेरी जाति पता चल जाएगी तो क्या होगा, मेरे बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा, मैं जय भीम पब्लिकली नहीं बोल सकता, मैं संत रविदास के बारे में पब्लिकली नहीं बोल सकता, कबीर के बारे में नहीं बोल सकता। तो जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, यानी कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान की थोड़ी बहुत कमी थी, पिछले काफ़ी सालों के इस आंदोलन से वो कमी भी पूरी हुई है। और आज हमारे लोग पूरी कहें कि जोर लगाकर जय भीम बोलते हैं, पूरे आत्मसम्मान के साथ जय भीम बोलते हैं। ये प्रतीक, ये सोवेनियर्स जो हैं वो उस बहुजन कल्चर को आगे बढ़ाने का साधन हैं। तथागत बुद्ध हों, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ी हुई सोवेनियर्स हों, संत रविदास, आप देखिए अशोक स्तंभ जो सम्राट अशोक की हमें याद दिलाते हैं। ये सभी के सभी जो प्रतीक हैं, ये हमें बाबा साहब और हमारे नायक नायिकाओं से जोड़ते हैं। तो इनकी भी ख़रीदारी आप यहाँ कर सकते हैं और ये गिफ्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि लोग जब आपस में किसी को गिफ्ट देते हैं तो वहाँ उन प्रतीकों को ना देखें। आप संत रविदास का देखिए कितना खूबसूरत है, ये एक इसको गाड़ी में लगा सकते हैं या कहीं पे रख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा है। और भी यहाँ पर आप देखेंगे ये देखिए माता सावित्रीबाई फुले से जुड़ा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत अपने आप में बना हुआ है। तो ये सब भी आपको सोवेनियर्स यहाँ देखने को मिलेंगे जो आसानी से बाहर तो नहीं मिलते हैं। मतलब जनरली आप किसी गिफ्ट शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको ये बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। जन्मदिन पर, शादी पर, किसी की एनिवर्सरी पर या ऐसे ही किसी आयोजन कभी होता है, ओकेजन होता है, तो आप ये सब भी गिफ्ट दे सकते हैं। क्या दिखा रहे हैं आप हमें? ये बाबा साहब के सिग्नेचर हैं, ब्राशमल लोगों से बहुत। क्या बात है, ये बाबा साहब के सिग्नेचर? जी, ये सिग्नेचर हैं और वो सिग्नेचर है जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी और आज लोग बाबा साहब के सिग्नेचर भी अपने सीने पर गौरव के साथ लगाते हैं। और ये हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट्री है। बहुत शुक्रिया, मुझे देखिए गिफ्ट मिल गया। ये जो सिग्नेचर हैं, इस सिग्नेचर ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। दुष्ट मनु की संहिताओं को, जो प्रथाओं पर चलने वाला भेदभाव था, उसको ख़त्म कर दिया। भारत का संविधान जब लिखा गया तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर आखिरी जो सिग्नेचर हैं वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये गिफ्ट देने के लिए। मैं कैमरा बंद होने के बाद कुछ और चीज़ें लेने वाला हूँ, क्योंकि हम भी अपने लोगों को ये गिफ्ट करेंगे और समझेंगे कि कैसे बहुजन संस्कृति के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी विरासत को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तमाम तरीके के यहाँ आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। किताबें तो अपने आप में महान हैं ही। साहित्य की दुनिया में आने वाले जो लोग हैं वो अपने पुरखों को इन चीज़ों से भी पहचान सकते हैं। ये जो किताबें हैं, ये देखिए, ये इसके बनाने में, इसको तैयार करने में जितनी मेहनत लगती है उसको भी हमें सराहना चाहिए कि पहले बहुत मुश्किल होता था कि हम किताबें अवेलेबल ही नहीं होती थी, छपती नहीं थी, लोगों को मिलती नहीं थी, और ये इन्होंने बनाई है और चित्र भी हैं। क्या बात है। ये आप लोगों ने छत्रपति शाहू महाराज की सचित्र जीवनी यानी तस्वीर के साथ में बताया कि एक एक चीज़ क्या है। ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि हमारे लोगों का इतिहास तो किसी ने लिखा नहीं, लेकिन हमारे जब लोग लिख रहे हैं तो देखिए कोल्हापुर रियासत में जब छत्रपति शाहू जी महाराज हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी है, कैसे उनका राज्याभिषेक होता है, उनकी जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए एक एक चीज़ जो है वो
यहाँ आपको बहुत ही खूबसूरती से देखने को मिलेगी, बनाई गई है कि तस्वीरों से भी लोग एक जीवंत चित्र देख सकते हैं। ये क्या है कपिल? बहुजन A to Z निकाला है छोटे बच्चों के लिए। बच्चों को शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ अपनी सामाजिक शिक्षा के लिए, जैसे F से फातिमा शेख फाइयान, ये K से कबीर साहब, कपूरी ठाकुर, काशीराम साहब, इस तरीके से बच्चों के लिए A to Z निकाली है। ये सारे चित्र तैयार करें। ऐसी ये सम्यक बहुजन वर्णमाला निकाली है। आ से अशोक महान, उनके बारे में थोड़ा दिया है। आ से अम्बेडकर, ई से इतिहासकार, ई से E.V. रामास्वामी। ये तस्वीर पे बस मैं बता दूं, ये हमारे समाज की एक ऐसी संपत्ति जो शरीर के रूप में नहीं है लेकिन विचारों के साथ हमारे साथ रहेंगे। ये जिन्होंने सम्यक की शुरुआत की थी, शांति स्वरूप बौद्ध जी, उनके बारे में भी यहाँ पर जिक्र है। और एक एक वर्णमाला के साथ में, अक्षर के साथ में हमारे नायकों की तस्वीरें हैं। निकाला है बहुजन 1 to 100 बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए काफ़ी कार्य किया जा रहा है, क्योंकि नई पीढ़ी को समझाना आसान हो जाएगा। नई पीढ़ी को समझाना आसान हो जाएगा। तो बच्चों की ये पूरी सीरीज निकाली है, कलरिंग बुक्स निकाली हैं, बच्चों की पाली सीखने की कक्षा KG1 और KG2 की वो भी निकाली है। तो बच्चों के लिए हमारा काफ़ी फोकस है। बहुत बढ़िया। और नई पीढ़ी को तैयार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभी ना ऐसा लगता था कि हमारे जो विचार हैं महापुरुषों के, महामहिलाओं के, बड़े बोझिल हो जाते हैं, भारी भरकम हैं, बच्चों को कहाँ समझ में आएंगे। लेकिन ये नई पीढ़ी एकदम जब तैयार होगी, पहली क्लास में, नर्सरी में जाएंगे, तो वहीं से आप ऐसे अनार की जगह अशोक महान और अंबेडकर पढ़ाई कर सकते हैं। ये हमेशा के लिए दिमाग में एक तो छप जाएगा, दूसरा बहुत क्रिएटिव भी है, मतलब देखने में भी अच्छा लगेगा बच्चों को। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लिख दिया गया है, बल्कि उनको थोड़ा क्रिएटिव तरीके से भी समझाया गया है और तमाम हमारे नायक नायिकाओं के बारे में जानकारी मिली है। तो ये बहुत ही अनूठी सी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं कि बहुजन A to Z यानी A से Z तक बहुजन नायक नायिकाओं के नाम हैं, उनके बारे में जानकारी है। ये बहुजन नंबर्स हैं 1 to 100, अलग अलग बहुजन नायिकाओं की तस्वीरें और उनका नाम इस पर दिया गया है। और हिंदी में भी जो लोग ऐसे अनार सीखना चाहते हैं वो यहाँ पर बहुजन नायक और नायिकाओं के बारे में जान सकते हैं। सम्राट अशोक, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर काशीराम साहेब, माता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, उन सब के बारे में ये जानकारी बहुत ही दिलचस्प तरीके से दी गई है, तस्वीरों के साथ दी गई है। तो सम्यक प्रकाशन के इस काम की भी सराहना की जानी चाहिए कि कैसे हमारी नई पीढ़ी जो कहीं की अभी सीख रही है, चीज़ों को जान रही है, उन्हीं में अगर आप विचार का बीज बो देते हैं, उन्हीं को ये सिखा देते हैं कि कैसे आपको अपने नायक और नायिकाओं को पढ़ना है, लिखना है, उनके बारे में जानना है, तो फिर वो आजीवन उनका उसी तरह का व्यवहार रहेगा, उनके अंदर विचार पनप जाएगा। तो फिर उनको और ज़्यादा समझाने की आपको ज़रूरत होगी नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो राइटिंग एंड स्पीचेस हैं, उनका पूरा कलेक्शन अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर लिखा हुआ है, दिया हुआ है। और ये बाबा साहब की राइटिंग्स ही आज मौजूद हैं, क्योंकि उनको तो इतिहास से मिटाने की बड़ी कोशिशें हुई, लोगों ने बहुत कोशिशें की कि उनको मिटा दिया जाए, गायब कर दिया जाए, लेकिन उनके विचार थे, लिखे हुए थे, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं। और उनको अब जब लोग पढ़ रहे हैं तो अपने लोगों के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। भारत का संविधान यहाँ पर लिखा गया है, वो रखा गया है। तो अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं, इस तरह की पेंटिंग्स भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो सम्यक प्रकाशन का जो स्टॉल है अपने आप में एक मुकम्मल दस्तावेज़ों का संग्रह है, एक म्यूज़ियम है कि कैसे बहुजन प्रतीक, उनके चिन्ह, उनके विचार, उनकी किताबें, उनकी लेखनी को सहेजा जा रहा है। वो आप सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पर आकर देख सकते हैं। ये सम्यक प्रकाशन का जो स्टॉल है ये हॉल नंबर 2 प्रगति मैदान में है और अभी 5 मार्च तक पुस्तक मेला चलने वाला है। तो आप 5 मार्च तक यहाँ पर आ सकते हैं और इस सम्यक प्रकाशन पर भी आएँ, ज़रूर आएँ, किताबें खरीदें और अपने लोगों के भी मनोबल को बढ़ाएं कि जो तमाम चुनौतियों के बावजूद इस कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, विचारों को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। सम्यक प्रकाशन की यात्रा आपको कैसी लगी? किताबों के बारे में जो हमने जानकारी दी और जो इस तरह के जो सोविनियर्स हमने आपको दिखाए, इनके बारे में आपको क्या दिलचस्प चीज़ें लगी, उसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर लिखें। आपसे अपील है हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।